किसी ने क्या खूब कहा है, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब हैं। मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने चैनल पर hfmpindia.com पर नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूँ। आज की स्टोरी इतनी बेहतरीन है कि आपने शायद पहले सुनी होगी, लेकिन उसके आगे की कहानी भी आपको मैं आज सुनाऊंगा। प्यासा कौवा। यह कहानी आपने अपने बचपन में कहीं पढ़ी, सुनी जरूर होगी, लेकिन इस कहानी के अगले भाग के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए इस कहानी के बारे में पूरा जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी असल जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। जंगल में एक कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था। काफी खोजने के बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसके अंदर थोड़ा सा पानी था। कौवे ने दिमाग लगाया, उसमें कंकड़ डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और पानी से अपनी प्यास बुझाकर वहां से उड़ गया। आगे की कहानी जो आप नहीं जानते होंगे, आइए जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके अगले दिन कौवे के सामने फिर से वही समस्या पैदा हो गई, लेकिन इस बार घड़े में थोड़ा सा भी पानी नहीं था। अब कौवा बेचैन हो गया। उसे यहाँ वहाँ काफी खोजबीन करने के बाद पहाड़ी के पीछे एक झरना बहते दिखाई दिया, मगर उस झरने का पानी एक गहरी खाई में नीचे से तेजी से गिर रहा था। पानी के पास जाने का मतलब मौत को दावत देना था। यदि कौवा नहीं जाता तो प्यास से मारा जाता। कौवा एक पत्थर पे बैठ गया और काफी देर तक सोचता रहा। तभी उसकी नजर झरने से अलग होती लहर पर पड़ी, जो एक बड़े से पत्थर से टकराती और बाहर समतल में खड़े पेड़ों की जड़ों को छूकर पुनः वह पानी खाई में गिर जाता। उसने घड़े वाली रणनीति अपनाई और एक एक कंकड़ लाकर उस पानी को रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब तक वह दूसरा कंकड़ लाता, तब तक पहला वाला कंकड़ बह जाता। उसके बार बार प्रयत्न करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। वह थक कर फिर सोचने लगा। कुछ देर बाद वह प्यासे ही जंगल में उड़ान भरी और उसने कई सारे कौवों को अपनी इस परेशानी के बारे में बताया। सभी कौवों ने उसकी बात सुनी, मगर कुछ कौवे उसकी बात से सहमत नहीं हुए और उसका मजाक उड़ाने लगे। मगर कुछ कौवे ने उस पर विश्वास किया और उसके साथ चल दिए। अब उस कौवे की एक टीम बन चुकी थी, जो उसके बताए अनुसार कार्य कर रही थी। अब वह एक साथ कई कंकड़ डालते, जिससे उन कंकड़ों का वजन पानी से ज्यादा हो जाता और वह कंकड़ वहां रुक जाते। धीरे धीरे बहुत सारे कंकड़ वहां जमा हो गए और देखते ही देखते वहां कंकड़ों की एक बाउंड्री खड़ी हो गई। अब जब भी वह छोटी सी लहर उस पेड़ से टकराती, तब कुछ पानी उस कंकड़ बनी बाउंड्री में जमा हो जाता। कौवा और उसकी टीम की मेहनत रंग लाई। अब वह लाइफ टाइम पानी पी सकते थे। जिन कौवों ने साथ नहीं दिया था, वह अपने व्यवहार पर पछता रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि चलिए इस कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में इस कहानी को उतार सकते हैं। मान लीजिए कि कौवा की जगह आप हैं और घड़ा आपकी नौकरी है और उसमें थोड़ा सा पानी आपकी सैलरी है। आस-पास बिखरे कंकड़ आपके दिन हैं। अब इसको एक साथ मिलाकर देखते हैं कि कौवे की पहली स्थिति की तरह जब आप नौकरी यानी घड़े की तलाश में भटकते हैं, नौकरी की तलाश से भटकते हैं, तो उसके बाद थोड़ी सी सैलरी यानी उसमें जब मिलती है नौकरी तो उसमें सैलरी थोड़ी सी होती है। प्राप्त करने के लिए आप कंकड़ रूपी एक एक दिन यानी कि मेहनत करते हैं, महीने भर मेहनत करते हैं, एक एक दिन डालते हैं तो आपको सैलरी मिलती है। और उसके बाद आप अपनी जरूरतों की प्यास बुझाते हैं यानी काम चलाते हैं और जीवन यापन करते हैं। यह आपको निरंतर करना पड़ता रहता है। दूसरी रणनीति जो उसने अपनी लगाई, आपने जीवन में जोड़कर देखते हैं कि बहता हुआ झरना रिस्की व्यवसाय है। झरने से अलग होकर बह रही लहर एक अवसर है।
पेड़ की जड़ों को छूकर गिर रहे पानी को रोकना न्यू बिजनेस आइडिया है। कंकड़ आपका परिश्रम है, नए कौवे आपकी टीम है, जो कौवे साथ नहीं दिए वो आलोचक हैं, और प्राप्त होने वाला पानी आपकी प्रॉफिट है। क्योंकि यह निरंतर फल प्राप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसे आप बिजनेस मॉडल भी कह सकते हैं। अब इसको एक साथ मिलाकर देखिए कि जीवन में कैसे करते हैं। आप बहते हुए झरने रूपी व्यवसाय में रिस्क लेते हैं, ठीक है। झरने से अलग हो रहे पानी की लहर को आपके लिए एक अवसर है, उसको आप अवसर को पकड़ना चाहते हैं। पेड़ की जड़ों को छू रहे पानी को रोकना आपके लिए बिजनेस का एक आइडिया है। अब आप कंकड़ रूपी अपनी मेहनत लगाते हैं, मगर आपकी मेहनत कम पड़ती है। तब आप एक मजबूत टीम बनाते हैं, यानी टीम में काम करने की सोचते हैं, जैसे उस कौवे ने बनाई, ठीक उसी प्रकार। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो कुछ लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। वह आपके सच्चे आलोचक हैं, जैसे कहानी में कौवे के साथ हुआ। कुछ कौवे ने उसका मजाक उड़ाते हुए साथ जाने से मना कर दिया था, मगर वह कौवा अन्य कौवों की टीम बनाकर जुटा रहा और सफलता हासिल कर ली। कहने का तात्पर्य यह है कि इस छोटी सी कहानी से हमें जो सिखाती है कि अगर हम टीम बनाकर काम करें तो काम आसान हो जाता है और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे टाटा कंपनी के मालिक और भी कंपनियों के मालिक हैं। रतन टाटा जी ने किसी फैक्ट्री में जाकर स्वयं काम नहीं करते, बल्कि उनका एक बिजनेस मॉडल उन्होंने बना दिया, उनके लिए अब काम करके प्रॉफिट देता है। तो इस कहानी से ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आप टीम में काम करें, आप मेहनत करते रहें, और आप अपने किसी दूसरे व्यक्ति की बातें मत सुने, आप अपना काम करें, अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस स्टोरी के साथ मैं एक स्टोरी और पहले भी शेयर कर चुका हूँ, कछुआ और खरगोश की, जो कि उनकी कंपटीशन हुआ था दौड़ का, तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें भी नई तरीके से कहानी हमने आपको मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में शेयर किया था। तो अच्छा लगा तो धन्यवाद।